हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का इतिहास का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा दोस्तों। और दूसरे प्रैक्टिस सेशन में जो आज हमारा चैप्टर होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। आज इस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के मद्देनजर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। आप इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा जो है वो जो उसका जो संबंध है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको ये याद रखना है, हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। और ये जो सभ्यता है दोस्तों वो मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन ही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। और आपके जो ऑप्शन है वो है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है इसमें से राइट आंसर कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता जो है वो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से जो है सिंधु सभ्यता जो है ये संबंधित है। और इसका जो समय काल है दोस्तों वो भी आप याद रख सकते हैं। इसका समय काल जो है 2500 बीसी से 600 बीसी, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं बीसी से। तो 2500 बीसी से 600 बीसी इसका जो है समय काल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, आपको बताना है क्योंकि। गैर आर्य थी क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी और उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक थी। ये आपको बताना था चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ये इसलिए गैर आर्य थी। गैर आर्य मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण सभ्यता से संबंध है गैर आर्य का। तो यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी गैर आर्य थी। आर्य का संबंध जो होता है वो ग्रामीण से होता है, ग्रामीण सभ्यता से होता है, ये आपको याद रखना है। आर्य का संबंध ग्रामीण से होता है। यहाँ पे गैर आर्य कहा है तो गैर आर्य का जो संबंध होगा वो नगरीय सभ्यता से है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, ये आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। आपको बताना है कि क्या है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, इनमें से क्या है, किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो है हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है शिलालेख, शिलालेखों द्वारा हमें जानकारी मिलती है हड़प्पा संस्कृति की, या पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित से जो अंकित है पक्की मिट्टी की मोहरों पर लेख, जो यहाँ लेख होगा दोस्तों ये आपको याद रखना है। अंकित लेख के द्वारा जो है हमें जानकारी मिलती है, या पुरातात्विक खुदाई से मिलती है जानकारी हमें, या उपयुक्त सभी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। खुदाई से जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का हमें वो मिलता है, पता चलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लिपि का जो है वाचन नहीं हो सका है अभी तक। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि, जो शिलालेख उस समय जो लिखे गए हैं उसकी अभी तक जो है वाचन नहीं, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें पाई गई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मूल स्रोत की बात करें, आपके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं मूल स्रोत उसमें से देख लेते हैं। आपको ये पहला है मोहरें, या फिर बर्तन, जेवर, हथियार या औजार, या मंदिर, या लिपि। ये चारों ऑप्शन आपको में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो स्रोत है जिससे जानकारी मिली है हमें वो इनमें से क्या क्या का वहाँ पाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये चारों चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी की आहत सिक्कों में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जो प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं चांदी की, तो यहाँ पे जो मिले हैं वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं आपको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति से ही जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है सॉरी, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उस पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो किस रंग का उस पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल। लाल रंग का जो है उपयोग आपको उस पर मिला है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना गया है, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो है पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है कि मूर्ति पूजा को आरंभ कब से जो है माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा पूर्व जो है आर्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी समय जो है मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था मूर्ति पूजा का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है आज का, वो है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी, आपको बताना है। जोते हुए खेत की जो है खोज कहाँ की गई थी। और आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। आपके सामने ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा में। कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो जो महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ये 11वां क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन है वो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, क्या व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, क्या मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से प्रसिद्ध थे। ये आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको इसमें से गलत बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये ऑप्शन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना हाँ की जाती थी। और लोहे के जो है प्रसिद्ध रहे थे, लोग लोहे से प्रसिद्ध नहीं थे, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ये ऑप्शन गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो है सिंधु सभ्यता में लोहे के विषय में जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें से। और आपके जो ऑप्शन है वो है आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश में है, या लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, या रोपड़ पंजाब में है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है ये चारों आपके सामने हैं, और इसमें से राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, चलिए राइट आंसर को देख लेते हैं। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये आपका सही है। यहाँ पे लोथल की बात करते हैं तो ये भी गुजरात में, ये भी सही हो जाएगा। और रोपड़ की बात करें तो ये भी पंजाब में है, ये भी सही हो जाएगा।
कालीबंगा की बात करें दोस्तों, ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ये हरियाणा में नहीं है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, ये आपको बताना है। कौन सा स्थान जो है पाकिस्तान में है ये बताना है। उसमें आपके ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है, इसको याद रखना है आपको। अब ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा की बात करें, आपको मैंने बताया अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में, कि ये जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। और फिर यहाँ पे लोथल की बात करें, लोथल गुजरात में है, तो सही आपको याद रखना है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये चीज चारों ऑप्शन आपको याद रखना है कहाँ है स्थित। तो हड़प्पा जो है हमारा वो पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्थान भारत में स्थित है, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में से बताना है कि कौन सा स्थान जो है ये अभी जो है भारत में है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात में है भारत के। और ये दोनों तीनों ऑप्शन जो है ये भी नहीं है यहाँ पे भारत में, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे लोथल जो है ये गुजरात में है, आपको याद रखना है। तो 14 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, ये आपको बताना है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। ये चारों ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कि इनमें से कौन सा जो है हड़प्पा बंदरगाह है। तो आपके यहाँ पे जो आपके राइट आंसर है इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल जो है ये जो है हड़प्पा का बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह था जहाँ पे व्यापार होता था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा स्थान ऐसे है चारों में से कि कौन सा जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर में बताना है कि किसका संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनमें से। कालीबंगा का संबंध जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से है, रोपड़ का भी है, लोथल का भी है और पाटलिपुत्र का यहाँ पे संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र जो है एक महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है, ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र जो है एक महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, ये आपको बताना है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन और लोथल। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। धौलावीरा नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा है। तो यहाँ पे राइट आंसर की इस क्वेश्चन की बात करें जब, तो भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद जो स्थान है, बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस ईश्वर पे विश्वास करते थे ये आपको बताना है। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपको बताना है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में, किसमें ये विश्वास करते थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिंध जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंध सभ्यता के लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु को। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की जो है पूजा करते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रमाण जो इसके प्रमाण की बात करें कि कैसे पता कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, तो इसका प्रमाण एक मोहर है दोस्तों जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक प्रमाण इसका मोहर है और जिसपे जो है योगी की आकृति बनी है, जिसके जरिए ये पता लगता है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपको ये बताना है उस समय के प्रभारी कौन थे जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई, पुरातात्विक खुदाई हुई थी। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। जो प्रभारी थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में धुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ये आपको बताना है। तो कुएं के अवशेष की बात करें तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है हड़प्पा, कलीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर में से बताना है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो स्थित है वो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है भारत में अभी इस समय स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। किस धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। ये चारों ऑप्शन दिए गए। आपको राइट आंसर में से बताना है कि किस धातु का जो है प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो तांबे का हुआ था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इनमें से किस धातु की खोज अभी तक नहीं की गई थी हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थलों में? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं वो तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो 21 धातु से लोग अनजान थे हड़प्पा काल में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने भी एक क्वेश्चन कहा था उसमें बताया था। तो लोहे से हड़प्पा कालीन लोग अनजान थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी उस समय। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये चारों ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर में से बताना है। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुजरात में लोथल भी है और धौलावीरा भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज का सेशन, ये रहा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री से जितने भी पूरे सिलेबस की क्लासेस आपको दूंगा, ऐसे प्रैक्टिस चैप्टर वाइज आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों आज का सेशन बस यहीं तक। और आपको अपने हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको ये हमारे जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पर लोड किया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।